हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी सीरीज़ है वो है 2012 का है सेट नंबर, क्या है दोस्तों? सेट नंबर है 3। ठीक है, उसका पार्ट 1 है। आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पार्ट 1 का आज क्लास है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में दिया गया है। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें दिया गया है अल्बरूनी, मेगास्थनीज, फैक्सियान, जुआन, जांग। तो इधर सूची 2 में दिया गया है मैक्रेंडल, बील, लेगे, सचाऊ। तो इसको मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिला लेते हैं। अल्बरूनी का क्या रहेगा दोस्तों? अल्बरूनी ये है सचाऊ से, ठीक है। और मेगास्थनीज है मैक्रेंडल से, मेगास्थनीज मैक्रेंडल से। और फैक्सियान है, इनको मिलाया जाएगा लेगे से। और जुयांग यांग है व्हील से। ओके दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विजयनगर राज्य ने आर्द्र आनुवांशिकता को प्रदर्शित किया, इस विचार को किसने अभिव्यक्त किया है? तो इसका ऑप्शन है एन करिश्मा, बी है बर्टन स्टील, और सी है के ए नीलकंठ शास्त्री, और डी है बी ए साली टार। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है बर्टन स्टील, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बर्टन स्टील ने विजयनगर राज्य के विषय में कहा है कि विजयनगर साम्राज्य आर्द्र आनुवांशिकता को प्रदर्शित करता है। क्या? विजयनगर साम्राज्य आर्द्र आनुवांशिकता को प्रदर्शित करता है। बर्टन स्टील एक अमेरिकी इतिहासकार थे। कौन से बर्टन स्टील? अमेरिकी इतिहासकार। उन्होंने एक अपनी पीएचडी दक्षिण भारत के मध्यकालीन तिरुपति मंदिर के आर्थिक कार्यों पर 1957 में शोध कार्य किया। स्टीन की पुस्तक विजयनगर द न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ आइडिया में विजयनगर इतिहास की जानकारी दी थी। किसने दी थी? बर्टन स्टील ने दी थी। और किसमें दी थी दोस्तों? बर्टन स्टील ने दी थी, इसमें दी थी द न्यू कैम्ब्रिज ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक थी। ठीक है, इसमें विजयनगर इतिहास की जानकारी दी है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसको भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 है गुलशन ए इब्राहिमी, और ये पुस्तक है, ये लेखक है। तो ये पुस्तक का नाम है गुलशन ए इब्राहिमी, बशातीन उस सलातीन, फुतुहात ए आदिल शाही, नुस्खा ए दिलकुशा। तो लेखक है गुलाम मुर्तजा फुजूनी, अस्तराबदी, भीमसेन, मोहम्मद काशिम फरिश्ता। तो इसका राइट आंसर क्या है, कैसे मिलाया जाएगा, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो ये है इब्राहिम ए गुलशन ए इब्राहिमी, इनके लेखक है मोहम्मद काशिम फरिश्ता। कौन है दोस्तों? मोहम्मद काशिम फरिश्ता है। और ये है बसातीन उस सलातीन, ये है दोस्तों गुलाम मुर्तजा। फुतुहात ए आदिल शाही, फुतुहात ए आदिल शाही कौन है? फुजनी अस्तराबदी। कौन है? फुजनी अस्तराबदी। और फुतुहात और नुस्खा ए दिलकुशा, ये भीमसेन की पुस्तक है। तो ए का क्या हो गया दोस्तों? ए का 4 है,
हाँ, ए का 4 किस में है, सी में है और डी में है, और डी का दिया गया है तीसरा, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। ठीक है, डी का तीसरा दिया गया, इसमें 1 दिया गया, तो राइट आंसर है तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इसमें इसकी शाखाएं पूछी गई हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद की शाखा है शाकल, और यजुर्वेद की क्या है दोस्तों, यजुर्वेद की है कर्ण, और सामवेद की है, सामवेद की रहेगी रणनीय, और अथर्ववेद की पिपलाद शाखा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पा स्थल से संबंध नहीं है? क्या पूछा गया है दोस्तों? नहीं पूछा गया है, संबंध नहीं है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। धलेवान, लखमीरवाला, सुरकोटदा, सरायखोला, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों सरायखोला परिपक्व हड़प्पा स्थल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सरायखोला मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। देखिए, हमारे एग्जाम में मैप बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों को मैप बेस्ड भी तैयार करके रखना है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये है यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। यहाँ से स्तंभगर्त का साक्ष्य मिलता है। धौलावीरा, लखगीरवाला, सुरकोटदा हड़प्पा कालीन स्थल है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा? ये जो धौलावीरा है दोस्तों, धौलावीरा सिंधु सभ्यता स्थल का सबसे बड़ा स्थल है। सुरकोटदा से घोड़ा का साक्ष्य तथा लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों? सुरकोटदा से घोड़ा का साक्ष्य और लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? सुरकोटदा गुजरात राज्य में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वर्तमान में राजा अशोक की खंडित अद्भुत प्रतिमा कहाँ से मिली है? किसकी? राजा अशोक की खंडित अद्भुत प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? कर्नाटक, कनगनहल्ली। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश का महास्थान। ऑप्शन सी, बिहार का कुम्हरार। ऑप्शन डी, कर्नाटक का में निठुर। तो इसका राइट आंसर रहेगा कर्नाटक में कन्नगहल्ली। क्या राइट आंसर रहेगा? कर्नाटक में कन्नगहल्ली। राइट आंसर ए इज द राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कर्नाटक में कन्नगहल्ली नामक स्थान पर अशोक की खंडित अवस्था में प्रतिमा मिली है। किसकी? अशोक की। भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों ने इसे खोज निकाला है। मास्की, गुर्जुरा, निट्टूर तथा उदयगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों? देखिए, मास्की, गुर्जुरा, निट्टूर तथा उदयगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो ये आपको याद रखना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए दिया गया है अम्बट सूत्र, महावंश, भद्रशाल, ब्रह्मजाल सूत्र। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ब्रह्मजाल सूत्र। तो देखते हैं इसको। ब्रह्मजाल सूत्र में महात्मा बुद्ध के समकालीन 62 दार्शनिक मतवादों अथवा धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। किसमें? ब्रह्मजाल सूत्र में 62 दार्शनिक
मतवादों अथवा धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। ये इसका राइट आंसर हो गया। इसकी व्याख्या भी मैंने देख ली, मतलब हम लोगों ने। और क्वेश्चन नंबर 8 पर चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बताता है, हम लोग चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संगम साहित्य का संग्रह ग्रंथ नहीं है? नहीं पूछा है आप लोगों को, ये बात आप लोगों को माइंड में रखनी है, कब नहीं पूछता है और कब हाँ पूछता है, सही पूछता है। ओके, तो चलिए इसका देख लेते हैं। इतु तो के तिरुकुरल, पत्तुत्पातु और अहनानूर। तो इसका राइट आंसर है तिरुकुरल। ओके फ्रेंड्स, क्या राइट आंसर है? तिरुकुरल संगम साहित्य संग्राम ग्रंथ का संग्रह नहीं है। चलिए इसका वो पढ़ लेते हैं व्याख्या। इतुतो के पुतुत्पातु अहनानूर तृतीय संगम से संबंधित ग्रंथ है, जबकि तिरुकुरल का लेखक तिरुवल्लुवर है, जिसने अपने ग्रंथ की रचना अपने मित्र और श्रीलंका नरेश इलल के पुत्र को शिक्षित करने के लिए किया था। इतुतो के मूलतः तीसरे संगम के 8 ग्रंथों का संग्रह है। पतितपत्तु चेर शासकों से संबंधित है तथा अहनानूर पांड्य शासक का वर्णन है। अहनानूर में किसका शासक का वर्णन है? अहनानूर में पांड्य शासक का वर्णन दिया गया। तो ये दोस्तों इसकी व्याख्या थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे, हमारी आज की क्लास 10 क्वेश्चन वाली सीरीज समाप्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए 2 वाक्य हैं, एक को कथन ए से डिनोट किया गया और कारण को आर। तो मतलब ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला देख लेते हैं। दिया गया है 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना का उदय और पूर्ण विकास देखा गया है। ठीक है, और अब इसका रीजन देख लेते हैं, रीजन सही भी है कि नहीं। चलिए रीजन देखते हैं। इस नई व्यवस्था को सामंतवाद के रूप में वर्णित करने में सभी इतिहासकार एकमत है। तो देखिए, सभी इतिहासकार एकमत कभी हो ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, ये बताया सभी इतिहासकार एकमत है, तो इसका ये तो गलत हो जाएगा। और 17वीं शताब्दी को लेकर 1200 ईस्वी, मतलब 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना का उदय, पूर्ण विकास को देखा। ये राइट आंसर रहेगा, मतलब ए सही है और आर गलत। तो इसमें देख लेते हैं, ए सही है और किंतु आर गलत, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ए। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ी लेंदी है, फिर भी हम लोग व्याख्या जरूर देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी व्याख्या होती है। 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन जिसमें समाज को सभी पक्षों में को प्रभावित किया है, वह सामंतवाद, कृषकों के रूप में शूद्रों को रूपांतरण और वैश्यों को स्तर तक गिरावट से वर्ण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इस युग का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जातियों का प्रगुणन था, जिनसे चारों वर्णों को प्रभावित किया। आर्थिक संरचना के अंतर्गत उत्पाद के हिसाब से भूमि का वर्गीकरण किया जाता था। जैसे बोई गई भूमि को वाहित खेती न की गई, भूमि को आकृष्ट बीज न उगाने वाली भूमि को ऊषर कहा गया है। क्या है? देखिए, बीज न उगाने वाली भूमि को ऊषर कहा गया है। ठीक है, और बोई गई भूमि को वहित खेती न की गई, उस भूमि को आकृष्ट कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, गोबर का प्रयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता था। तो इसकी व्याख्या होगी। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें दिए गए अश्वघोष, भाष, विशाख,
विशाखा दत्त हेमचंद, मतलब ये पुस्तक किसकी, ये कौन कौन सी है, ठीक है। इधर दिया गया कुमारपाल चरित, मुद्रा राक्षस, बाल चरित, बुद्ध चरित। तो ये देखिए अशोक की पुस्तक है, बुद्ध चरित अशोक की पुस्तक है। और भास है, विशाखा दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, ठीक है दोस्तों। और इनकी भास की पुस्तक है दोस्तों बाल चरित। ओके फ्रेंड्स, भास की पुस्तक है बाल चरित और हेमचंद की पुस्तक है कुमारपालित। तो ए का 4 हो गया, ये देखिए राइट आंसर हो गया हमारा बी। और बी का 3, सी का 2, डी का 1, हमारा राइट आंसर बी हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी थी दोस्तों आज की 10 क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। 2012 का सेट 3 था, पार्ट 1, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 था और उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। 10 क्वेश्चन सीरीज उसमें भी रहेगा दोस्तों, और फिर उसके बाद हम लोग उसमें से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और हाँ, आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना है। पार्ट 2 भी देखेंगे, उसके बाद आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना है, जिसको कमेंट में पिन किया जाता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी रहती है आपके मन में, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।